पैसे का इतिहास मानव सभ्यता के विकास से सीधा जुड़ा है। शुरुआती दौर में जब मुद्रा की कोई अवधारणा नहीं थी, तब लेन देन बार्टर सिस्टम के जरिए होता था। लेकिन जैसे जैसे समाज और व्यापार का दायरा बढ़ा, इस व्यवस्था की सीमाएं सामने आने लगी। इसी जरूरत ने वस्तु मुद्रा, फिर धातु के सिक्कों और आगे चलकर कागजी मुद्रा को जन्म दिया। समय के साथ पैसा केवल लेन देन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि आर्थिक स्थिरता, सत्ता और वैश्विक प्रभाव का औजार बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1944 की ब्रिटन वुड्स व्यवस्था के तहत अमेरिकी डॉलर को सोने से जोड़ा गया और अन्य देशों की मुद्राएं डॉलर के साथ तय की गई। लेकिन डॉलर से ही क्यों? इस वीडियो सीरीज के पहले भाग में हम समझेंगे कि बार्टर सिस्टम से शुरू होकर मुद्रा तक का यह सफर कैसे तय हुआ और किस तरह डॉलर ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रभुत्व स्थापित किया। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व बार्टर सिस्टम से हुई शुरुआत। मानव सभ्यता के शुरुआती दौर में पैसे की कोई अवधारणा नहीं थी। लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। जैसे किसान अनाज के बदले लोहार से औजार लेता था, या पशुपालक जानवरों के बदले ज़मीन या सेवाएं हासिल करता था। इस प्रणाली को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। हालांकि इसमें एक बड़ी समस्या थी कि अगर एक व्यक्ति को अनाज चाहिए और दूसरे को औजार नहीं, तो सौदा नहीं हो पाता। जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, बार्टर प्रणाली असफल होने लगी। 3000 ईसा पूर्व वस्तु मुद्रा का जन्म। बार्टर की सीमाओं को देखते हुए सभ्यताओं ने कुछ ऐसी वस्तुओं को चुनना शुरू किया जिनकी मूल्य स्वीकृति व्यापक हो। मेसोपोटामिया में चांदी, मिस्र में अनाज और पशु, और अन्य क्षेत्रों में नमक, सीपियां या धातु प्रयोग में आने लगे। इन वस्तुओं ने पहली बार मूल्य को मापने की इकाई का रूप लिया। यह पैसा नहीं था, लेकिन पैसा बनने की दिशा में पहला ठोस कदम था। 650 से 600 ईसा पूर्व सिक्कों का उदय। लीडिया साम्राज्य, आज का तुर्की, दुनिया का पहला क्षेत्र बना जहां धातु के सिक्के जारी किए गए। इन सिक्कों पर शासक की मुहर होती थी, जो यह भरोसा देती थी कि सिक्के का वजन और शुद्धता तय है। यहीं से मुद्रा को राज्य की ताकत और भरोसे का साथ मिला। यही कारण है कि सिक्के तेजी से ग्रीस, फारस और रोमन साम्राज्य तक फैल गए। 500 ईसा पूर्व पैसा बना सत्ता का औजार। रोमन साम्राज्य ने सिक्कों का उपयोग सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि कर वसूली, सेना के वेतन और साम्राज्य विस्तार के लिए किया। यह पहला मौका था जब पैसा सीधे राजनीति और सैन्य शक्ति से जुड़ा। 7000 से 1000 ईस्वी कागजी मुद्रा का प्रयोग। चीन के सोंग वंश के दौरान पहली बार सरकार द्वारा कागजी मुद्रा जारी की गई। यह भारी सिक्कों की तुलना में कई अधिक सुविधाजनक थी और दूर दराज व्यापार में क्रांतिकारी साबित हुई। 13वीं से 18वीं शताब्दी बैंकिंग और क्रेडिट का उदय। यूरोप में व्यापार बढ़ने के साथ बैंकिंग संस्थाएं उभरी। इटली के व्यापारियों ने लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल ऑफ एक्सचेंज शुरू किए। अब व्यापार बिना सोना या चांदी ले जाए भी संभव हो गया। पैसा धीरे धीरे कागज और भरोसे का खेल बन गया। फिर दुनिया ने देखा सोने के लिए मारामारी का दौर। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान स्पेन के खोजकर्ताओं ने अल डोराडो जैसी पौराणिक कथाओं से प्रेरित होकर अमेरिका, मेक्सिको और पेरू में सोने के विशाल भंडार खोजे, जिसने वैश्विक व्यापार को पूरी तरह बदल दिया। देखते ही देखते इनका और एस्टेक सभ्यताएं स्पेनिश साम्राज्य के आक्रमण की वजह से विलुप्ति की कगार पर आ गईं। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था और कब शुरू हुआ? 1717 में ब्रिटेन ने सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाया। इस व्यवस्था में किसी देश की मुद्रा की कीमत सीधे सोने से जुड़ी होती थी। मतलब आपके पास जितने नोट हैं, उतनी कीमत का सोना सरकार के पास रिजर्व में मौजूद होना चाहिए। कागजी नोट सिर्फ कागज नहीं थे, उनके पीछे वास्तविक सोने की गारंटी होती थी। लगभग पूरी दुनिया ने यह सिस्टम अपनाया, केवल चीन को छोड़कर। 2 विश्व युद्ध ने कैसे डाला सोने के दर्जे पर असर? प्रथम विश्व युद्ध। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होते ही देशों का खर्च बहुत बढ़ गया।
हथियार, सेना, युद्ध सामग्री सब पर भारी पैसा लगने लगा। सोने का भंडार तेजी से घटने लगा। सरकारें नोट छापने लगी, लेकिन नोट छापने के लिए उतना सोना नहीं था। इसलिए कई देशों ने मजबूरी में अपनी मुद्रा को सोने से अलग कर दिया। हालांकि 1925 में कुछ देश फिर गोल्ड स्टैंडर्ड पर लौटे, लेकिन भरोसा कमजोर हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध और ब्रेटन वुड्स सिस्टम। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के अंत से ठीक पहले 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। इसमें 35 अमेरिकी डॉलर्स को सोने के प्रति औंस यानी करीब 28 ग्राम के बराबर का दर्जा दिया गया। इस तरह धीरे धीरे गोल्ड स्टैंडर्ड की जगह डॉलर ने ले ली और अलग अलग देशों की मुद्राओं का एक्सचेंज रेट डॉलर से तय होने लगा। लेकिन सवाल यह है कि सोने को डॉलर से ही क्यों जोड़ा गया? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था ही सबसे मजबूत थी और उसके पास सबसे ज़्यादा सोने का भंडार था। इसके बाद बाकी देशों की मुद्राएं सीधे सोने से नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर से जुड़ने लगी। यहीं से सोने की जगह डॉलर केंद्र में आ गया। दुनिया की करेंसी व्यवस्था डॉलर के इर्द गिर्द घूमने लगी। 1971 डॉलर सोने से हुआ आज़ाद। गोल्ड स्टैंडर्ड की सबसे बड़ी समस्या थी उसकी कठोरता। मंदी या संकट के समय सरकारें खर्च नहीं बढ़ा सकती थी, नोट ज़्यादा नहीं छाप सकती थी क्योंकि हर नोट के पीछे सोना होना ज़रूरी था। इस वजह से आर्थिक संकट से निपटना मुश्किल हो गया। इसे देखते हुए 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने ऐलान किया कि अब अमेरिका डॉलर को सोने में बदलने की गारंटी नहीं देगा। डॉलर सोना संबंध समाप्त कर दिया गया। इस कदम को इतिहास में निक्सन शॉक कहा जाता है। लेकिन डॉलर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद भी डॉलर केंद्रीय मुद्रा बना रहा, पर कैसे? अगले भाग में जानेंगे कि आज दुनिया डॉलर के विकल्पों और डी डॉलराइजेशन की दिशा में क्यों बढ़ रही है। देश दुनिया की खबरों को विस्तार से जानने के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।